नाज़रीन, बहरा अरब में बनने वाला समुद्री तूफान पाकिस्तान की साहिली पट्टी की तरफ बढ़ रहा है। बिपरजॉय नामी तूफान आज पाकिस्तान की साहिली पट्टी से टकराएगा। समुद्री तूफान पाकिस्तान से कितना दूर है, किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और उसके असरात कहां तक महसूस किए जाएंगे, ये सब बता रही हैं साथी एंकर हिना आदिल। बिपरजॉय के हवाले से कुछ सवाल जवाब तलब हैं। पहला सवाल कि समुद्री तूफान इस वक्त कहां है? तूफान पाकिस्तान से 200 किलोमीटर की दूरी पर है। अगला सवाल, तूफान की समत क्या है? तूफान की समत यानी डायरेक्शन भारतीय रियासत गुजरात है, लेकिन इसका दायरा 300 से 400 किलोमीटर है, यानी तूफान पाकिस्तान की साहिली पट्टी खुसूसन ठट्ठा और सजावल पर भी असरअंदाज होगा। जबकि तूफान की रफ्तार क्या है? बिपरजॉय इस वक्त 8 से 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से साहिल की जानिब बढ़ रहा है। इसकी रफ्तार में तेजी आई है। पाकिस्तान से ये कब टकराएगा? पाकिस्तान की साहिली पट्टी से ये तूफान कल शाम तक टकराएगा। जबकि आखिरी सवाल ये है कि पाकिस्तान पर इसके असरात क्या हैं? साहिली इलाके में बुलंद लहरें और तेज हवाएं कमजोर ढांचे और दरख्तों को नुकसान पहुंचाएंगी। जबकि इस तूफान के टकराने से पहले ही साहिली अजला कराची, ठट्ठा, सजावल और बदीन में तूफानी बारिशें शुरू होगी। तो आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कराची में हॉक्स बे पर समुद्री तूफान की पहली टक्कर। समंदर अपने तेवर बदलने लगा। हॉक्स बे पर तेज हवाओं और बिपरी लहरों का राज। 12 से 14 फीट ऊंची लहरें। समंदर का पानी रुकावटों को चीरता हुआ सड़क की तरफ बढ़ने लगा है। साहिल समंदर के अतराफ दुकानें, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग मॉल्स बंद कर दिए गए हैं। यहाँ की सूरत हाल आगाह किया था, लेकिन अब सूरत हाल कुछ ये है, कुछ बूंदाबांदी शुरू हुई है। लेकिन अब ये पानी ऐसा है कि जहाँ जगह मिल रही है। कराची के साहिली इलाके हॉक्स बे पर समुद्री तूफान की पहली टक्कर। यहाँ पर तेज हवाएं चल रही हैं और ये जो समुद्री लहरें हैं जहाँ जगह मिल रही है रोड की जाने बढ़ रहा है। ये देख सकते हैं हमारे साथ ये कितना तेज पानी है। इस वक्त हम पानी में ही मौजूद हैं। 12 से 14 फीट ऊंची समुद्री लहरों ने देखने वालों के होश उड़ा दिए। कि समंदर इंतहाई खतरनाक हो चुका है। जगह ऐसी जगह कि जहाँ पर कोई ऊंचाई पर हो वहाँ खड़े हो जाए। समुद्री तूफान पर पीएनएन की बड़ी कवरेज ने सबको पीछे छोड़ दिया। जो पानी था वो समंदर का जो साहिल था जहाँ तक हट बने हुए थे, तमाम पानी जो है वो समंदर से ऊपर। ये देख सकते हैं लहरें, आप किस तरह की लहरें हैं। बुध की सपहर सीएनएन ने अपने नाजरीन को समुद्री तूफान की शिद्दत से आगाह करने के लिए खुसूसी ट्रांसमिशन की। इसी दौरान हॉक्स बे पर समंदर की लहरें बिखर गईं और किनारे को पीछे छोड़ती हुई आबादी में घुस गई। सलमान, आप तक आवाज पहुंच रही है, आप खैरियत से हैं? कितना तेज पानी है। ये हॉक्स बे का वो साहिल है जहाँ पर अब ये देखें, अब आप इस वक्त यहाँ पर पानी आ चुका है। ये हमारे घुटनों तक पानी यहाँ पर बढ़ रहा है। कराची के साहिल पर समुद्री तूफान के इस पहली दस्तक ने जहां लोगों को परेशान कर दिया, तो वहीं पीएनएन की टीम को कवरेज के दौरान भी मुश्किल का सामना करना पड़ा। इंतहाई शदीद लहरें हैं। 13 से 14 फीट की लहरें इस वक्त यहाँ पर हो रही हैं। पीएनएन की टीम ने हॉक्स बे में पल पल बदलती सूरत हाल से नाजरीन को आगाह किया। यहाँ बूंदाबांदी भी हो रही है। मैं अपना जरा कैमरा साफ करूंगा, जिसके बाद जो है वो मैं आपको कुछ दिखा सकूंगा। समुद्री तूफान बिपरजॉय की पाकिस्तान के साहिली इलाकों की जानिब पेशकदमी ने पूरी हुकूमती मशीनरी को अलर्ट कर दिया। ऐसे में पीएनएन अपने नाजरीन को पल पल की बदलती सूरत हाल से आगाह रखने के लिए हरदम कोशा है। कराची में समुद्री तूफान के खतरे के बायस इंतजामिया अलर्ट हो गई। सड़कों से बिलबोर्ड्स हटाए जा रहे हैं। मखदूश और खतरनाक इमारतों को भी खाली करा लिया गया है। समुद्री तूफान का बढ़ता खतरा, कराची की इंतजामिया मुतहरिक हो गई। हिफाजती इंतजामात यकीनी बनाने के लिए इक़दामात जारी हैं। शहर की सड़कों पर लगे बड़े बड़े बिल बोर्ड्स और साइन बोर्ड्स हटाए जा रहे हैं। मखदूश और खतरनाक करार दी गई इमारतों को खाली कराने का काम भी जारी। इंतजामिया ने इंतहाई मखदूश इमारतों पर नोटिस लगाकर उनमें दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। 40 से ज्यादा खतरनाक इमारतें और दुकानें खाली करवाई जा चुकी हैं। SPCA ने कराची के तमाम बिल्डर्स को ज़ेरे तामीर बुलंदो बाला इमारतों का काम बंद करने की हिदायत कर दी।
सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से मुख्तलिफ जगहों पर बारिश के लिए एमरजेंसी मराकज़ भी कायम कर दिए गए हैं। समुद्री तूफान के बायस साहिल पर DHA इंतजामिया की तैयारियां जारी। साहिल के करीब रिहाइश पजीर शहरियों को अपने घर खाली करने की हिदायत की गई है। इंतजामिया के मुताबिक छोटा बुखारी, छोटा शहबाज, निशात और अतराफ के इलाकों के रिहायशी घरों को भी खाली कराया जाएगा, जबकि डिफेंस फेज 6 में डिग्री कॉलेज, SKBZ कॉलेज, फेज 7 में DHA और फेज 8 में क्रीक कैंप्स कायम किए गए हैं। कराची में समुद्री तूफान का खतरा मंडला रहा है, मगर शहरियों ने तूफान को भी तफरीक का जरिया बना लिया है। शहर कायद के बासी रात के वक्त भी साहिल समंदर का रुख कर रहे हैं। कहते हैं कि खतरे के बावजूद तूफान देखने साहिल पर आए हैं। इंजॉयमेंट करने यार, इंजॉयमेंट। लोग बोल रहे हैं कि CVO से बाहर आ गया पानी, तो वही देखना है। रोका है, बहुतों ने रोका है, लेकिन हम बस निकल गए। खौफ तो नहीं, बस वैसे एहतियात करनी चाहिए। अच्छी बात, बहुत नुकसानदेह है वैसे ही। क्या कहा, अलर्ट आई हुई है, मौसम महकमियात ने भी अलर्ट दी हुई है, तो थोड़ा एहतियात करें, घर में रहें तो अच्छा है, ज़्यादा बेहतर है। इंजॉय तो वैसे भी कर लेते हैं, पर जब अलर्ट आई हुई है तो थोड़ा घर में रह लें। अभी तो कोई खौफ इतना नहीं है, पानी तो है, लेकिन हम तो ये कहना चाहेंगे कि जो इधर का रुख कर रहे हैं यहाँ ख़तरा हो भी सकता है, लेकिन नहीं आना चाहिए। लेकिन अभी फ़िलहाल इतना नहीं है, लेकिन जो कल का और परसों का बता रहे हैं, जिस तरीके से वो बता रहे हैं, इस तरीके से ख़तरा हो सकता है। तो हम तो देखने के लिए आए थे, लेकिन हम जो देख रहे हैं पानी तो बहुत चढ़ा हुआ है, लेकिन नहीं आना चाहिए। जो भी आना चाह रहा है उसको नहीं आना चाहिए यहाँ। समुद्री तूफान के खतरे के पेश नज़र सिंध हुकूमत और इंतजामिया के इकदाम जारी हैं। समुद्री तूफान के नतीजे में मुमकिन तौर पर मुतासर होने वाले इलाकों से आबादी का इनखला किया जा रहा है। हुकूमत सिंध के इकदाम के हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आफ्ताब मुगीरी से। इस वक्त हम मौजूद हैं मुशीर कानून सिंध बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के साथ। उनसे पूछेंगे कि इस वक्त जो शहर कायद समेत सिंध की सूरत हाल है, क्योंकि इस वक्त तय है कि थोड़ा ही वक्त बच गया है। कल का दिन जो है बड़ा अहमियत का हामिल, एक तो ये भी है, कल के बाद इनको हम मेयर कराची भी कह सकते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ जिस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने रिसेंट पास्ट में काम किया है, लोग बड़े उनसे मुतमईन नज़र आते हैं। और जो बिलावल साहब का एजेंडा था डेवलपमेंट का, बिला तफरीक काम का, उसकी बेसिस पर वोट मिला। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी होती है बताते हुए कि पहली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची की सबसे बड़ी सियासी जमात बनकर उभरी। 155 हमारी अपनी पर्सनल सीट्स हैं, जमात इस्लामी की 130 सीट्स हैं, तो 25 सीटों का तो स्ट्रेट डिफरेंस है। समुद्री तूफान बिपरजॉय के असरात के बायस केटी बंदर पर तेज़ हवाओं के साथ वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से ठट्ठा से केटी बंदर तक मुत्तसिल इलाका ज़ेरे आब आ गया। रिपोर्ट कर रहे हैं वक्कास आराई। कमिश्नर केटी बंदर उस्मान भट्टी के मुताबिक केटी बंदर से 10,000 से जायद अफराद को रेस्क्यू करके रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उन्हें खाने पीने के साथ साथ तिब्बी सहूलियात भी फराहम की जा रही है। जो जानी नुकसान है, जिसका हमने सबसे पहले प्रोटेक्ट करना था, सिक्योर करना था, उनको सेफ कैंप्स में हमने प्लेस कर दिया, जहाँ पे उनको खाना प्रोवाइड किया जा रहा है, पानी मिल रहा है, वहाँ पे बिजली अवेलेबल है। केटी बंदर पर वक्त गुजरने के साथ साथ हवाओं की रफ्तार तेज और बारिश में भी इजाफा हो रहा है, जबकि समंदरी लहरें मजीद तेज हो रही हैं। जिला इंतजामिया का दावा है कि केटी बंदर को मुकम्मल तौर पर खाली कराने के बायस तूफान से जानी नुकसान का कोई खदशा नहीं। वक्कास आराई, PNN सक्खर। नाज़रीन, इस वक्त आपको लिए चलेंगे बराह रास्त कराची। आपको बताते चलें कि नईमुर रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और अभी भी यही काम कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज इस रात के इस वक्त में अपने कारकुनों के साथ में यहां मौजूद हूं। हमने अपनी पूरी प्लानिंग आज की है और अल्लाह ने चाहा तो कल इंशाअल्लाह जमात इस्लामी का मेयर बनेगा। इन्होंने लोगों को गाइड किया है। हमने इलेक्शन कमीशन में दरखास्त डाली है कि भाई हमें ये आप बताइए कि आप क्या कर रहे हैं। अगर 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग मिसिंग हैं, उनके घर वाले शिकायत कर रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग फोन कर रहे हैं तो राब्ता नहीं हो रहा। मैं मेयर का कैंडिडेट हूं, मैं कॉल करूं, अगर राब्ता ना हो, 2-3 दिन 4 दिन से लापता हो जाए बंदा, तो मैं किसके पास जाऊं? इलेक्शन कमीशन के पास जाऊंगा ना। इलेक्शन कमीशन कहता है
कि हम क्या करें कोई नहीं आए तो। यही बात पीपल्स पार्टी कहती है, यही बात इलेक्शन कमीशन कहता है। मैंने उनसे कहा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दुनिया में कहीं ऐसा होता है कि एक आदमी इलेक्शन लड़ रहा है और एक नहीं 4 मुहिम्मात चला के इलेक्शन हुआ, 3 दफा मुलतवी हुआ, 4थी मरतबा में हुआ है और वो मुंतखब हुआ है अवाम के वोट से, और जब उसका क्लाइमेक्स आए कि वो मेयर का इंतखाब करने जा रहा है तो कौन अपने शौक से लापता होता है? दुनिया में कहीं ऐसा हो सकता है? अकल इस बात को मानती है? वीडियोस उसकी जारी हो रही हो, जबरन एक वीडियो आती हो, वो कहता हो कि साहब मैं पहले से वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूं, आगे के हालात का मुझे नहीं पता, प्रेशर बहुत है, और बाद में दूसरी वीडियो आती हो, तो जाहिर सी बात है कि सबको मालूम है क्या हो रहा है। जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने, इलेक्शन कमीशन को पता नहीं चलता। दुनिया को पता चल जाता है कि लोगों को अलग करके रखा गया है और हुकूमत अपनी पूरी ताकत के जरिए से उन्हें रखी हुई है। अब वो कहते हैं कि नहीं वो तो अपनी मर्जी से है, तो मर्जी से कोई क्यों जाएगा? इसका मतलब है आपने उनको खरीदा हुआ है। अगर खरीदा हुआ है तो भी जुर्म है, तो भी खिलाफ कानून है, खिलाफ ज़ाब्ता है, इलेक्शन कमीशन के रूल्स और इंतखाबी रूल्स की वायलेशन है। और अगर जबरन है तो इससे भी ज्यादा बुरी बात है। हर 2 सूरतों में इलेक्शन कमीशन हुकूमत और अमीर जमात इस्लामी कराची नईमुर रहमान की ये न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, अभी उनकी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। इस हवाले से आपको मजीद भी अपडेट करते रहेंगे। फिल वक्त आगे बढ़ते हैं। साजिशी बयानिए और लोगों को तकसीम करने से मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तरक्याती मनसूबों के इफ्तिताह के मौके पर खिताब में कहा कि 9 मई के वाक़े ने पूरे मुल्क के अवाम को रंजीदा कर दिया। वतन से मोहब्बत करने वाला कोई भी शहरी ऐसे वाक़यात का सोच भी नहीं सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर अपने खिताब में उन्होंने कहा, जाली कागज लहराकर कहा जाता रहा कि साइफर आया है और ये एक इम्पोर्टेड हुकूमत है। हकाइक ने इस झूठे प्रोपोगेंडे को जमीन बोस कर दिया है। किस तरह उसने पाकिस्तान को बदनाम किया, किस तरह पाकिस्तान के वकार को खाक में मिलाने की कोशिश की और यूं कहा कि अमेरिका ने साजिश करके ये हुकूमत वो बनवाई है। ये खत लहरा कर झूठ प्रोपेगेंडा करके लोगों के जहन में एक झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। वज़ीर आज़म ने बताया कि रूस से 1 लाख टन खाम तेल आया है। पहला जहाज कराची पहुंच चुका है। रूस से जो 1 लाख टन जो खाम तेल आया है उसका पहला जहाज 45,000 टन का वो कराची में वो आ चुका है। ये तेल आज आलमी मंडियों में जो तेल की कीमत है उससे कम से कम ये $15 ये फी बैरल सस्ता है। उनका मजीद कहना था कि IMF से जो मुआहिदा करके तोड़ा गया उसका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। पिछली हुकूमत ने यकीनन IMF के साथ खुद मुआहिदा करके जो उसको तोड़ा उसका हमें बेपनाह नुकसान पहुंचा, मगर हमने अब पूरी कोशिश के साथ हम दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि IMF के साथ ये मुआहिदा हो जाए। उनकी तमाम शराइत हमने मंजूर कर ली है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि नौजवान नस्ल ही पाकिस्तान की कामयाबी की जमानत है। चेयरमैन PTI ने गुज़श्ता दौर में नौजवानों को गुमराह किया। नौजवानों को 1 लाख लैपटॉप्स देने का प्रोग्राम दोबारा शुरू कर रहे हैं। लोग 3-3 वज़ीर आज़म खा गए और डकार तक ना ली। फांसी लगाने पर भी मुआफ़ी नहीं मांगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ फट पड़े, कहते हैं कि मुल्क का बाल बाल कर्जों में जकड़ा है। अरबों रुपए की टैक्स चोरी हो रही है। टैक्स पर बड़ा डाका डालने वाले लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं। एक मकरुल जिसका बाल बाल जो है बंधा हुआ है कर्जे के अंदर। सर रियल एस्टेट में 500 अरब रुपया जो है वो टैक्स नहीं दिया जाता। अगर वो टैक्स सही तरह अदा करें तो 500 अरब रुपया जो है आपके कौमी खजाने को जो है उसमें ज्यादा आएगा, उसको फायदा होगा। 2000 बिलियन से ज्यादा जो है FBR का टैक्स जो है उसके केसेस इस वक्त अदलिया में चल रहे हैं। जिस दिन काजी फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस पेश हुआ था